सुबह के 5 बजे हैं। छोटा सा घर। विशाल अपनी माँ के साथ उठकर काम में लग जाता है। घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन सबके चेहरे पर उम्मीद है। विशाल बेटा, जल्दी उठ, आज भी बहुत काम है। हाँ माँ, अभी उठ गया। भैया आज जल्दी आना। जरूर आऊंगा, तेरे लिए मिठाई भी लाऊंगा। अगर आज कमाई अच्छी हुई तो। विशाल बस स्टैंड के पास अपना वड़ा पाव और चाय का ठेला लगाता है। रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं। गर्मा गर्म वड़ा पाव, गर्मा गर्म चाय। भाई एक वड़ा पाव देना। अभी देता हूँ। बहुत स्वाद है। धन्यवाद भैया। हर दिन विशाल बसों को जाते हुए देखता है। उसके मन में एक सपना है। एक दिन मेरी भी अपनी ट्रेवल्स होगी। क्या सोच रहा है बेटा? काका, बसों को देखकर लगता है एक दिन मेरी भी बस होगी। सपना बड़ा रखना अच्छी बात है, लेकिन पैसे कहाँ हैं? मेहनत करने वाले का रास्ता भगवान बना देता है। शाम को विशाल घर लौटता है। आज कितनी कमाई हुई? बस खर्च निकल गया। चिंता मत कर बेटा, माँ, मैं सिर्फ ठेला नहीं चलाना चाहता। मुझे पता है तू बहुत आगे जाएगा। अब विशाल सुबह ठेला लगाता और रात में बसों की सफाई का काम भी करता। थक नहीं जाता? सपना बड़ा है काका। भगवान तेरी मेहनत देख रहा है। कुछ महीनों बाद विशाल के पास अच्छी बचत हो जाती है। भैया इतने पैसे? ये बस शुरुआत है। मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन शर्मा जी विशाल को बुलाते हैं। विशाल, मेरी एक पुरानी मिनी बस बिक रही है। लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। जितने हैं उतने दे दो, बाकी धीरे धीरे दे देना। सच में? मुझे तुम पर भरोसा है। विशाल घर भागता है। माँ, हमारा सपना पूरा होने वाला है। क्या हुआ? मुझे बस मिल रही है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। विशाल अपनी पहली मिनी बस खरीद लेता है। उस पर लिखा होता है विशाल ट्रैवल्स। भैया ये सच में हमारी बस? हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। पहले दिन बस पूरी भर जाती है। ड्राइवर साहब, समय पर पहुंचा दिया। धन्यवाद। आपकी सेवा बहुत अच्छी है। फिर आइएगा। विशाल अपने पुराने ठेले के पास जाता है। वो उसे हटाता नहीं, वो उसे साफ करवाकर वहीं रख देता है। भैया इसे क्यों रखा? क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। अब विशाल गरीब लोगों को काम देता है। जो पढ़ना चाहते हैं उनकी फीस भी भरता है। सर, मुझे नौकरी चाहिए। कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद सर। जब तुम सफल हो जाओ, किसी और की मदद करना। एक दिन ट्रैवल्स के मालिक शर्मा जी ठेले पर आते हैं। बेटा एक चाय देना। जी। रोज यहीं काम करते हो? जी। कभी छुट्टी नहीं लेते? सपना छुट्टी नहीं लेने देता। अच्छा जवाब है। शर्मा जी रोज आने लगे। बचत करते हो? थोड़ा थोड़ा। रोज 100 रुपए भी बचाओगे तो बड़ा काम होगा। सच? हर बड़ी चीज छोटी शुरुआत से बनती है। शाम का समय। विशाल अपनी बसों को चलते हुए देख रहा है। माँ उसके पास आती है। बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। माँ, उनकी सीख आज भी मेरे साथ है। भगवान हमेशा मेहनत का फल देता है। और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दोनों मुस्कुराते हैं। सड़क पर विशाल ट्रैवल्स की बसें दौड़ रही हैं। सपना बड़ा हो या छोटा, उसे पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और सच्चाई चाहिए।
विशाल ने कभी अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने ठेले से शुरुआत की और अपनी मेहनत से ट्रैवल्स का मालिक बन गया। गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद से हर सपना पूरा हो सकता है। हर शहर की किसी न किसी गली में एक ऐसी चाय की दुकान जरूर होती है जहां सिर्फ चाय नहीं, लोगों की कहानियां भी उबलती हैं। ऐसी ही एक छोटी सी टपरी थी रघु बाबू की। पिछले 30 सालों से सुबह सूरज निकलने से पहले उनका चूल्हा जल जाता था और रात होने तक उनकी मेहनत खत्म नहीं होती थी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनका इकलौता बेटा सोनू उनसे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन किस्मत ने दोनों के सपनों का रास्ता बिल्कुल अलग बना दिया था। अरे सोनू, बेटा उठ जा, 5 बज गए। दूध भी लाना है और दुकान भी खोलनी है। बस 5 मिनट और बाबूजी। तेरे ये 5 मिनट रोज आधा घंटा बन जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर रात में काम करते हैं और तेरे बाबूजी सुबह से गुड मॉर्निंग रील बना रहे होते हैं। तुझे मजाक सूझ रहा है? रघु बाबू को इंस्टाग्राम समझ नहीं आता था और सोनू को मेहनत। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया की मोस्ट एस्थेटिक टी शॉप। अरे पहले चाय बना ले, फिर एस्थेटिक बनाना। कैमरा में नेचुरल फील चाहिए बाबूजी। नेचुरल फील? इधर नेचुरल गैस नहीं, लकड़ी जलती है। मिश्रा जी आते हैं। रघु, एक अदरक वाली बना देना। अभी लाया। और इन्फ्लुएंसर बाबू, आज कितने फॉलोअर्स बढ़े? फॉलोअर्स नहीं, फैमिली कहते हैं उन्हें। अच्छा, तो फैमिली में से किसी ने चाय पीने आना शुरू किया? सोनू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। मजाक छोटा था, लेकिन सोनू को अंदर तक चुभ गया। एक गिलास भी धो देगा तो हाथ छोटे नहीं हो जाएंगे। बाबूजी, बस एक रील वायरल हो जाए, फिर देखना हमारी किस्मत बदल जाएगी। बेटा, किस्मत बदलने से पहले आदत बदलनी पड़ती है। ये बात सोनू ने सुनी जरूर, लेकिन समझी नहीं। तेज धूप। रघु बाबू लगातार काम कर रहे हैं। पसीना बह रहा है। उधर सोनू एक पेड़ के नीचे बैठकर कमेंट्स पढ़ रहा है। वाह, इस रील पर 200 लाइक्स आ गए। और इधर 2 ग्राहक बिना चाय पिए चले गए। व्यूज भी जरूरी होते हैं। घर में राशन व्यूज से नहीं आता। एक दिन ब्रांड्स आएंगे। पहले ग्राहक तो आने दे। रघु बाबू की आंखों में चिंता थी और सोनू की आंखों में सपने। दोनों सही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। एक बुजुर्ग ग्राहक पैसे देते हैं। रघु बाबू छुट्टे नहीं होने पर अपने पास के 10 रुपए वापस कर देते हैं। रघु, तू आज भी पहले जैसा ही है। गरीब आदमी के पास ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। सोनू ये बात दूरार से सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। शाम हो चुकी है। दुकान बंद हो रही है। रघु बाबू थके हुए बेंच पर बैठ जाते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। पता नहीं कब तक ये शरीर साथ देगा। उस रात सोनू ने पहली बार अपने पिता को एक चाय वाला नहीं, बल्कि अपने परिवार का असली हीरो देखा। शायद यही वो पल था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोनू ने पहली बार ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें उसने खुद को नहीं, अपने पिता की मेहनत को दिखाया था। उसे नहीं पता था कि ये वीडियो उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। यार, कौन सुबह सुबह मैसेज कर रहा है? मोबाइल उठाता है। स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्या 50,000 व्यूज? इतनी जल्दी? वो जल्दी से कमेंट्स पढ़ने लगता है। अंकल इज अ रियल हीरो। लोकेशन भेजो,
चाय पीने आएंगे। ऐसे पिता सबको मिले। हे भगवान! उसी समय दुकान पर 3 कॉलेज स्टूडेंट आते हैं। यही है ना इंस्टाग्राम वाली टपरी? हाँ, वीडियो में यही अंकल थे। कौन सा वीडियो? अरे अंकल, आप वायरल हो गए हो। वायरल? मुझे तो बुखार भी नहीं है। सब हंसने लगते हैं। नहीं अंकल, इंस्टाग्राम वाला वायरल। अच्छा, वो बीमारी में ही है? रघु बाबू को आज भी वायरल का मतलब नहीं पता था, लेकिन उनके हाथ की चाय अब हजारों लोगों तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे 5 ग्राहक, 10 ग्राहक, 20 ग्राहक टपरी के बाहर लाइन लग जाती है। एक फोटो मिलेगी? अंकल, वैसी ही चाय चाहिए जैसी वीडियो में थी। ये सब तेरे दोस्त हैं क्या? नहीं बाऊजी, ये फॉलोअर्स हैं। इतने सारे कहाँ से आए? आज पहली बार सच वाले फॉलोअर्स आ गए बाऊजी। भीड़ लगातार बढ़ रही है। रघु बाबू अकेले चाय बना रहे हैं। इस बार सोनू खुद आगे बढ़ता है। बिना कुछ कहे ग्लास धोना शुरू कर देता है। क्या हुआ? और आज तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? काम ज्यादा है, मैं हूं ना। और आज मोबाइल बाद में। रघु बाबू ने पहली बार अपने बेटे को बिना कहे काम करते देखा। भाई, वीडियो से ज्यादा अच्छी तो चाय है। और अंकल, आपकी स्माइल सबसे बढ़िया है। रघु बाबू हल्का मुस्कुराते हैं। दोपहर में भीड़ थोड़ी कम होती है। सोनू, कल तक तू काम से भागता था, आज क्या हो गया? कल पहली बार मैंने आपको दूसरों की नजर से देखा। मतलब? मैं हीरो बनना चाहता था, लेकिन असली हीरो तो हमेशा मेरे सामने था। रघु बाबू कुछ नहीं बोलते, बस बेटे की तरफ देखते रहते हैं। इतनी कमाई मैंने एक दिन में कभी नहीं देखी। ये आपकी मेहनत है बाऊजी। नहीं, ये तेरी समझदारी भी है। अगर मैंने पहले समझ लिया होता तो आपको इतना अकेला नहीं छोड़ता। गलती सबसे होती है, लेकिन बेटा, जो इंसान अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा बनता है। सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो चुकी है, टपरी बंद हो रही है। सोनू इंस्टाग्राम खोलता है। फॉलोअर्स 1243 से बढ़कर 1,10,000 हो चुके हैं। बाऊजी, आज मैं फेमस हो गया। नहीं बेटा, आज तू नहीं, तेरे संस्कार फेमस हुए हैं। सोनू मुस्कुराता है। दोनों मिलकर टपरी का शटर बंद करते हैं। जब सपनों के साथ माता पिता की इज्जत भी जुड़ जाए तो सफलता सिर्फ इंसान की नहीं, पूरे परिवार की हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह सोनू की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसका इंतजार कर रहा था। अरे, ये सब किसने किया? पीछे से आवाज आती है। अब मैं भी इस दुकान का कर्मचारी हूँ बाऊजी। रघु बाबू मुस्कुरा देते हैं। कुछ दिन पहले जो लड़का सुबह उठना भी पसंद नहीं करता था, आज वही सूरज निकलने से पहले अपने पिता से पहले दुकान पहुंच चुका था। टीचर अच्छे हों तो स्टूडेंट सीख ही जाता है। दोनों हंस पड़ते हैं। दोपहर का समय एक सफेद कार दुकान के सामने रुकती है। उसमें से एक 45 साल का आदमी उतरता है, सूट पहना हुआ। क्या मैं रघु बाबू से मिल सकता हूँ? जी, मैं ही हूँ। मैं शहर के सबसे बड़े फूड फेस्टिवल की तरफ से आया हूँ। सोनू हैरान होकर सब कुछ देखता है। हमने आपका वीडियो देखा। क्या आप हमारे फेस्टिवल में अपनी चाय की स्टॉल लगाएंगे? लेकिन हम तो एक छोटे चाय वाले हैं। कहाँ शहरों की चमक दमक, कहाँ हम। इसीलिए तो बुला रहे हैं। बड़ी दुकानें बहुत हैं, लेकिन आपकी कहानी सबसे बड़ी है, जिससे आजकल के नए जनरेशन को बहुत कुछ सीखना चाहिए। रघु बाबू की आंखों में पहली बार खुद पर विश्वास दिखाई दिया।
यही है वो अंकल। इनकी चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। सेल्फी सेल्फी। अंकल जी एक फोटो मिलेंगी क्या? सोनू सब संभाल रहा है। रघु बाबू लगातार चाय बना रहे हैं। बेटा, थक तो नहीं गया? रघु बाबू की आंखों में पहली बार खुद पर विश्वास दिखाई दिया। पहले मोबाइल पकड़कर थकता था, अब मेहनत करके भी मजा आता है। फेस्टिवल के अंत में ऑर्गेनाइजर स्टेज पर आता है। इस साल सबसे ज्यादा पसंद की गई स्टॉल है रघु बाबू की कुल्हड़ चाय। रघु जी, आप स्टेज पर आइए। रघु बाबू ट्रॉफी लेने जाते हैं लेकिन वापस मुड़ते हैं। नहीं, ये ट्रॉफी मेरा बेटा लेगा। सोनू चौंक जाता है। नहीं बाबूजी, ये आपकी इतने सालों की मेहनत है। अगर तू उस रात मेरी मेहनत दुनिया को नहीं दिखाता तो आज ये दिन नहीं आता। अगर आपने 30 साल मेहनत नहीं की होती तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। उस दिन ना कोई हारने वाला था ना कोई जीतने वाला। जीती थी एक पिता की मेहनत और एक बेटे की बदली हुई सोच। पुरानी टापरी की जगह एक सुंदर सी छोटी दुकान, नया बोर्ड। अरे इन्फ्लुएंसर बाबू। अब इन्फ्लुएंसर नहीं, टीम पार्टनर। और मेरा सबसे अच्छा पार्टनर मेरा बेटा है, जो सारे काम में मेरा हाथ बताएगा। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ चाय पी रहा है। पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जो भी बनना, लेकिन अपने माँ बाप की मेहनत कभी मत भूलना। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन सपनों की पहली सीढ़ी मेहनत होती है। जो बेटा अपने पिता की मेहनत की कीमत समझ जाता है, वो जिंदगी में कभी छोटा नहीं रहता। याद रखिए, मोबाइल आपको मशहूर बना सकता है, लेकिन मेहनत ही आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। और माता पिता का सम्मान करने वाला इंसान जिंदगी में कभी हारता नहीं।